Dear students, today we are going to start our chapter tissues. In first chapter we have studied about cell. What is cell? Cell is the structural and functional unit of the organism. अब हम आगे चलते हैं सेल से आगे हम देखते हैं कि हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू। तो सबसे पहले टिश्यू को डिफाइन करते हैं कि टिश्यू होते क्या है। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो टिश्यू क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है और वो क्या करता है? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। इज दिस क्लियर? इसके बाद चलते हैं बेटा इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। अच्छा एक बात बताइए बेटा कि अब हमने बात पढ़ी यहाँ पे कि इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यूज, सेल से टिश्यू की स्टडी की, तो टिश्यू की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए इंपोर्टेंट है, क्यों एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो टिश्यूज होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहली बात हम करते हैं कि देखिए जो एक छोटा सा हमने एक फ्लो चार्ट देखा है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं एक बार कि जो सेल होती है बेटा, सेल ग्रुप में होके क्या बनाती है? टिश्यूज। क्या बनाती है? टिश्यूज। जो बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं बेटा, जब उनका ग्रुप हो जाता है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो इसका मतलब एक तो टिश्यू की इंपोर्टेंट यही आ गई कि टिश्यू किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। और क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ये क्या फॉर्म करते हैं? ये एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। दूसरा क्या काम होता है बेटा टिश्यूज का? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या, जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? वो डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर। आप देखते हैं बेटा अगर किसी को इंजरी हो जाए, कोई वुंड बन जाए, घाव बन जाए, तो क्या करते हैं? या कोई जो पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो जाए तो क्या काम होता है टिश्यू का? टिश्यू का काम होता है उस डैमेज को क्या करना? हील अप करना। उस जो घाव बन गया, जो कट लग गया, उसको क्या करना? हील अप करना। और उसके साथ साथ में बॉडी की जो टेयरिंग वेयरिंग होती है उसमें भी किसका रोल होता है बेटा? उसमें रोल होता है टिश्यूज का। इज दिस क्लियर? अब हम आगे चलते हैं बेटा, जो इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यूज, क्या इंपोर्टेंस है उसके बाद हम चलते हैं व्हाई प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। यानी प्लांट और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म है। ऐसा क्यों है कि दोनों के टिश्यू एक जैसे होते हैं? नहीं, दोनों के टिश्यू एक जैसे नहीं होते। दोनों के टिश्यू कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे व्हाई प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज क्यों होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात में करते हैं बेटा। आपको पता है ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, क्या ये फूड के लिए किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं या अपना फूड खुद बनाते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक। पहली बात तो ये हो गई कि इनको फूड के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। जब दूसरी जगह नहीं जाना तो इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं बेटा जो प्लांट कैसे होते हैं, क्या प्लांट का मन करता है कि आज यहाँ है एसडीएम के अंदर एक प्लांट है, उसका मन किया हापुड़ का रामलीला ग्राउंड देख के आऊंगा। इज इट पॉसिबल? क्या वो प्लांट चल के जा सकता है रामलीला ग्राउंड देखने? नहीं जा सकता, क्योंकि प्लांट्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है वो एक जगह क्या रहते हैं? एक ही जगह खड़े रहते हैं, उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। अब एनिमल्स को क्या होता है बेटा? एनिमल्स को तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे कि उनको एनर्जी की प्लांट से ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। अगर हम बात करें बेटा, जो प्लांट के अंदर जितने भी मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं उनमें से कुछ पार्ट्स कैसे होते हैं? वो नॉन लिविंग होते हैं। और देखिए नॉन लिविंग पार्ट्स को क्या होती है? एनर्जी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें जाइलम की, आगे पढ़ेंगे हम जाइलम के बारे में। इसके जो
4 पार्ट होते हैं जाइलम के, उनमें देखते हैं कि 3 पार्ट तो नॉन लिविंग ही होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें फ्लोएम टिश्यू की, फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से 3 लिविंग बट एक नॉन लिविंग होता है। अगर हम बात करें कोर्क की, जो ये पार्ट होता है बेटा, ये पार्ट भी नॉन लिविंग होता है। अगर हम स्क्लेनकाइमा की बात करें, तो जो स्क्लेनकाइमा होता है ये भी कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। यही रीजन है कि प्लांट्स को बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, इसलिए क्या होता है बेटा, इनके टिश्यू अदर टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कि एनिमल्स के टिश्यू, एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है या ज्यादा पड़ती है? अगर ज्यादा पड़ती है तो क्यों पड़ती है, उसके बारे में बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो एनिमल्स होते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। और लोकोमोशन क्या होता है बेटा, लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना। किस लिए करता है? अब हम अगर स्टूडेंट की बात करें, चलो इस समय तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं, नहीं तो क्या करते हैं, स्टूडेंट को घर से स्कूल भी आना पड़ता है, मार्केट से कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहां भी जाना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो कहीं किसी के यहाँ से आपने मॉर्निंग टाइम में इवनिंग टाइम में जो दूध बांध रखा है वहां से दूध लेने भी जाना है, तो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ेगा। आपको मार्केट से सब्जी लेके आनी पड़ेगी, आपको फ्रूट्स लेके आने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं जी हम तो अपने घर ही पेड़ उगाएंगे और घर से ही क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पेड़ घर पे उगाएंगे, सारे फ्रूट्स के वेजिटेबल्स की जो सारी एग्रीकल्चर अपने घर पर करेंगे, तो उसके लिए क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? इसका मतलब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। तो सबसे पहला लोकोमोशन, लोकोमोशन कैसे करते हैं, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में एनिमल्स क्या आ जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। फॉर शेल्टर, कोई कहीं जॉब करते हैं, सपोज करो कोई हापुड़ से गाजियाबाद जॉब करते हैं, तो क्या होगा, वो सुबह घर से जाएगा और शाम को क्या करेगा, अपनी ड्यूटी करके वापस घर आएगा, अपने शेल्टर की तरफ आएगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डेली क्या करते हैं, पता नहीं उनको कहाँ शेल्टर मिल जाए, वो उसको ढूंढते रोज डेली इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और बहुत सारे रीजन से उनके लिए क्या करते हैं बेटा, कि एनिमल्स को बहुत ज्यादा लोकोमोशन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसका मतलब मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए क्या होते हैं कि जो एनिमल्स के टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और दूसरी बात है कि जो एनिमल्स की बॉडी का मैक्सिमम पार्ट, क्या सारी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, अगर हम बात करें कुछ सेल्स की बात करें, या जैसे हम हेयर की बात करें, नेल्स की बात करें, इनको छोड़ दो, बाकी सारी की सारी जो जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो लिविंग सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिविंग सेल्स की बनी होती है। तो आपको पता है जो लिविंग सेल्स होती है, वो लिविंग सेल्स क्या करती है बेटा, उन लिविंग सेल्स को भी अपनी सारी जो एक्टिविटी करनी पड़ती है, चाहे उनके अंदर रेस्पिरेशन हो, चाहे उनके अंदर जो सपोज करो और सारी प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम होती है, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, उन सभी प्रोसेस के लिए क्या करना होता है, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो एक चीज क्या है, वो चीज है एनर्जी। किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब ये क्लियर हो गया कि एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एनिमल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इज दिस क्लियर? पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। एक फ्लो चार्ट से हम इसके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे।
ये तो हमें पता होगा कि प्लांट के अंदर जो क्या होते हैं, एनिमल से सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे क्या होते हैं, जो दूसरे टाइप के टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। देखिए मैरिस्टेमेटिक टर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए मैरिस्टेमेटिक का मतलब होता है टू डिवाइड, यानी डिवीजन होना। एक बात तो पता लग गया नाम से हमें, देखिए साइंस में सबसे सिंपल बात ये होती है, स्पेशली बायोलॉजी में, कि नाम आपको बहुत सारी चीज बता देता है। तो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होंगे, ये वो टिश्यू होंगे जिनके अंदर क्या होता है बेटा, जिनके अंदर जो इनकी सेल्स हैं वो क्या होती है, सेल्स के अंदर डिविजन्स होता है, यानी जो इनकी सेल्स होती हैं, सेल्स डिवाइड। सेल्स क्या करती है, सेल्स डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद क्या करते हैं, सेल का नंबर बढ़ता है। और देखिए यही सेल होती है जो मैरिस्टेमेटिक सेल होती है, ये जो अदर टाइप की जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है उन सबकी फॉर्मेशन ये भी करती है। कौन सी सेल्स करती है, जो उनकी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है। इज दिस क्लियर? आप देखिए जितने भी ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कि जैसे आप पढ़ेंगे कि जो एपेक्स में जो एपिकल पार्ट होते हैं उनके अंदर जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो प्लांट के नोड इंटरनोड के बीच में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो प्लांट की ग्रिप्स को बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो सारा हम इसके बाद में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि जो प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो ये देखिए यहां से मैं इसको, फंक्शन तो समझ में आ गया, फंक्शन क्या है इनका, डिवीजन, सेल्स डिवीजन होना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लेते हैं कितने जो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, और फिर मैंने आपको बताया कि नाम से देखो एपी यानी एपेक्स में प्रेजेंट है, ये किस पे, टॉप पे प्रेजेंट है, तो एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स कहां प्रेजेंट होंगे, कि जो एपेक्स है। अब एपेक्स क्या हो सकती है, देखिए सपोज करो ये कोई स्ट्रक्चर है, तो इसकी एपेक्स क्या होगी बेटा, ये इसकी एपेक्स हो गई। अगर हम रूट की बात करें, ये तो स्टेम की बात की, अगर हमने रूट की बात की तो बेटा इसकी एपेक्स क्या हो गई, इसकी एपेक्स ये हो गई, ये इसका एपिकल पार्ट हो गया। तो ये क्या होगा बेटा, जो रूट की ग्रोथ कहाँ होगी, वो डाउनवर्ड होगी, जो शूट की ग्रोथ वो क्या होगी बेटा, अपवर्ड होगी, क्योंकि इन सेल्स में डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के बाद क्या होगा, नई सेल्स की फॉर्मेशन होगी, और इनका नंबर बढ़ेगा और ग्रोथ होगी। दूसरा बेटा जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। दूसरे होते हैं जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। देखिए जब भी हम एक किसी प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में हम ये कहते हैं ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी होती है। हमने कहा ये नोड है, ये दूसरा नोड है, और इन दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम्स होते हैं, ये बेटा ईवा कोशिक, स्क्रीन हटाओ अपनी। और इसके बाद जो तीसरी टाइप के जो मेरिस्टेम होते हैं उनको बोलते हैं बेटा लेटरल मेरिस्टेम्स। ये क्या काम करते हैं बेटा, ये जो किसी भी हमने देखा कि स्पेशली जो डाइकोट स्टेम देखा हमने, उसके अंदर बार्क के नीचे बेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इसकी ग्रिथ को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, ग्रिथ को बढ़ाते हैं, यानी आप कैसे इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो ये 3 टाइप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने यहाँ पे बताया, जिनका नाम एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम ये क्या करते हैं? ये डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट की। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको देख लीजिए। अब नाम क्लियर हुआ बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन कहां से होती होगी? परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन कहां से होती होगी बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही उनकी फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी एक क्या होती है? कैपेसिटी होती है। किसकी? डिवीजन करने की। अब डिवीजन हो रहे हैं, डिवीजन चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा? जो ये सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जब ये डिवीजन होना बंद हो जाएगा तो फिर बेटा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होते हैं इसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स नाम से फिर मैंने आपको कहा कि कोशिश क्या करो, नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश क्या करो। सिंपल का मतलब क्या है कि दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली बाय अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। किसके बने होते हैं बेटा? मेड अप ऑफ वन टाइप, और क्या कह सकते हो? सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स। बात करते हैं इसके अंदर कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं बेटा। पैरेन्काइमा, क्लियर आ रहा है? नहीं आ रहा? दूसरे होते हैं इसके अंदर कोलेनकाइमा, तीसरे होते हैं इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो बेटा पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल्स होती हैं वो अलाइव होती हैं, क्योंकि जस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या किया? डिवीजन करना बंद किया और वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हुए? पैरेन्काइमेटस सेल्स में, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू में। अब पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है एक तो अलाइव होती है और दूसरी जो इनकी फॉर्म होती है, देखिए एक बार यहाँ से, अब इसको यहाँ से कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जो इसकी सेल्स होती है बेटा अलाइव होती है। दूसरा क्या होता है? उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल्स होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जो ल्यूमन होती है वो बड़ी होती है। ल्यूमन क्या होता है बेटा? जो सेल के अंदर का स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इनका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोरेज करना। और उसके साथ साथ में ये क्या करते हैं? जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट के अंदर कुछ टॉक्सिन या दूसरे सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उनका स्टोरेज भी यही करते हैं। कौन करते हैं? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। इसमें कुछ नाम आ जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि सपोज करो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और इनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सपोज करो। तो बेटा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। देखिए, दोज पैरेन्काइमा
tissues in which chloroplast is present are called, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट उनको क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। एक नया नाम हमें सुनने को मिला, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्या नाम है? क्लोरेनकाइमा। इसके साथ साथ में जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये टर्म आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जो कहाँ रहते हैं? जो प्लांट वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या होता है? उनकी बायंसी को इंक्रीज करने के लिए आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा, बायंसी, जिसके अंदर वजह से क्या करते हैं वो प्लांट, क्या करते रहते हैं? उसके अंदर फ्लोटिंग करते रहते हैं, उसके अंदर तैरते रहते हैं। आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज, सपोज करो हम वाटर के अंदर कोई ऐसी चीज डालते हैं, सॉलिड चीज डालते हैं, सपोज करो हमने एक निडल डाली, वो क्या हो जाएगी? वो उसके अंदर सिंक हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई बॉल उसके अंदर रखा तो वो क्या कर जाएगा? उसके अंदर फ्लोट कर जाएगा। क्यों? यहाँ पे बेटा ये इसकी बायंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट के अंदर, वहां पे बेटा एयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। तो जिन पैरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उनका एक नाम और हो गया, उनको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। इसको देखिए एक नाम रख देते हैं अलग से, दोज पैरेनकाइमा हैव एयर चैम्बर्स और स्पेसिस। आप एयर स्पेसिस बोल दीजिए, एयर चैम्बर बोल दीजिए, तो उनका एक नाम क्या रख दिया? एरेनकाइमा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरे टाइप के जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, वो होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होते हैं, कोलेनकाइमा का बेसिकली क्या काम होता है बेटा? जो कोलेनकाइमा है, ये प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। कोलेनकाइमा क्या करते हैं? प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी प्लांट को सपोज करो ऐसे पकड़ के उसकी ब्रांच को ऐसे खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, ऐसे नहीं करता वो एकदम से टूट जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण से होती है बेटा? कोलेनकाइमा के कारण से होती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ में बेटा जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ सेल का जो थोड़ा सा, जैसे ये देख लीजिए कि ये सेल है, धीरे धीरे से इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि इसमें कुछ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने लगते हैं। और जो ये वॉल होती है बेटा सेल्स की, ये थोड़ी सी कैसी होने लगती है? ये थिक होने लगती है। जब ये थिक होने लगती है तो क्या होगा बेटा? मैंने एक टर्म आपको बताया था कि जो सेल के बीच का स्पेस होता है, जैसे पैरेनकाइमा में बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो जब इसके अंदर ये कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा तो क्या